सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको आज याकूब की कुआं दिखाने वाला हूँ। ये उस कुआं है जिस कुएं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे और एक सामरी स्त्री के साथ उनका मुलाकात हुई थी। और सामरी स्त्री अंत में उनको ये पता चली कि मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये परमेश्वर है। और वो जो कुआं उसको याकूब ने खुदवाए थे। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो कुआं आज भी है। एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, चर्च के अंदर उस कुआं है और ये है जैकब्स वेल। देखिए आपकी आंखों के सामने है जैकब्स वेल, यानी कि याकूब की कुआं। तो आपको मिल सकता है यूहन्ना लिखी सुसमाचार उसका 4 का 1 से अगर आप पढ़ेंगे, उधर इस कुआं के बारे में लिखा गया है। इधर प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। प्रभु यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं देते थे, उनके चेले लोग देते थे। तो वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसकी समरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जैसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। जी हाँ, यूसुफ को दिया था याकूब ने। और याकूब का कुआं भी वहीं था। वाह, याकूब का कुआं भी वहीं था। और यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। जी हाँ, और यहाँ उस कुआं है इस चर्च के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यो भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। ये जो चर्च आप देख रहे हैं ना, इस चर्च के अंदर वो याकूब का कुआं है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहला हम पढ़ लेते हैं याकूब की कुआं के बारे में, बाइबल में क्या कहता है और सामरी स्त्री यीशु का मुलाकात में क्या हुआ था। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक स्वतः बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उम्र ना रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु,
वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतने दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने उसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे वक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उनसे कहा, मैं जानता हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बातचीत हुई थी प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच। सामरी स्त्री को ये नहीं पता कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो वही है, ख्रिस्ट है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इसके अंदर है याकूब की कुआं, यानी कि याकूब का जो कुआं उसके ऊपर ही यह चर्च बनाया गया है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको वो कुआं में आपको दिखाऊंगा और क्या सच में उस कुआं में पानी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस कुआं में सच में पानी है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं वो जो याकूब का कुआं किधर है और कुआं के बीच कुआं में पानी सच में है या नहीं है। चलिए हम देखते हैं।
Tubig. Wala pa. Hindi pa naabot. Hindi pa naabot. Meron na. Okay. Para ano na yung workout. Kaya pa. Okay, drink. Ayun yung baso. I want to drink. Anong lasa? Sana mawala yung Ate Pe. May baso po dyan. Okay na, ate. Bayad daw po. It's natural water. I want to drink. Give me. Ayan, ubos na po yung ganyan po yung tali. Malalim po yan. And then, na-open na natin. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने याकूब के कुआं को तो देख लिया, और ये कुआं आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में इस प्रकार की वीडियो आपको और भी मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। याकूब की कुआं जो कि आपके सामने है, जो आपने देखा, जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ये भी एक सबूत है, बाइबल के पक्का सबूत। कुछ लोग कहते हैं ना तुम्हारा बाइबल झूठा है, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में सबको जय मसीह की।